हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो ऑलमोस्ट हर लार्ज स्केल एप्लीकेशन की बैकबोन होती है। इमेजिन कीजिए, आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, राइट। इनिशियली उसमें क्या थे, 100 यूजर थे। फिर आपके 1000 रिक्वेस्ट पर डे आने लगी। फिर सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बट लेकिन कुछ महीनों बाद क्या हुआ, आपके पास 10 मिलियन यूजर हो गए या और लाखों में रिक्वेस्ट आपके पर सेकेंड आने लगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही डेटाबेस सर्वर है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सर्वर आपका ओवरलोड हो सकता है। अगर डेटाबेस डाउन हुआ तो पूरा एप्लीकेशन ही डाउन हो जाएगा। यूजर को क्या होगा, स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती है। तो क्वेश्चन है, लार्ज कंपनीज डेटाबेस को रिलायबल और फास्ट कैसे बनाती है? जैसे आप देखे होंगे फेसबुक के सर्वर, गूगल के सर्वर्स ना, कैसे इतनी पर रिक्वेस्ट को सर्व कर लेते हैं ये लोग। तो दोस्तों, इसका आंसर है डेटाबेस रेप्लिकेशन, जो हम इस आज के कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं, डेटाबेस रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, व्हाट इज रेप्लिकेशन। कि रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, मतलब मोर कॉमनली व्हाट इज डेटाबेस रेप्लिकेशन। ठीक है। आप लेट सपोज, देखिए मैं इसमें कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। हमारा एक मेन डीबी है, राइट। अब मेन डीबी से हमने तो अलग अलग डीबीज बनाए। इनको हम बोलते हैं रेप्लिकास। ठीक है, रेप्लिका वन, रेप्लिका टू। ओके, ठीक है। अब मैं आपको डेटाबेस रेप्लिकेशन का सिंपल मीनिंग बताता हूँ। एक डेटाबेस के डेटा को मल्टीपल कॉपीज बनाना और उन्हें सिंक्रोनाइज रखना। मतलब एक डेटाबेस की हमने मल्टीपल्स कॉपीज बनाई है और इनको सिंक्रोनाइज किया है प्राइमरी डेटाबेस के साथ। मतलब तीनों क्या होंगे, सिंक्रोनाइज होंगे आपस में, राइट। यही आपका डेटाबेस का रेप्लिकेशन, डेटाबेस रेप्लिकेशन होती है। अब हम इसमें आगे चलते हैं थोड़ा। प्राइमरी डेटाबेस हमने देखा, हमने ऊपर ड्रॉ किया था। प्राइमरी डेटाबेस आपका क्या करेगा, जो आपका मेन डेटाबेस होगा उसे कहेंगे, और उसकी हम क्या बनाएंगे, कॉपीज बनाएंगे, जिनको हम रेप्लिकेशन, जिनको रेप्लिका डेटाबेस कहते हैं। अगर लेट सपोज यूजर, एक कोई यूजर टेबल है, उस पर हमें कुछ अपडेट करना है, ठीक है। जैसे यूजर आईडी लेट सपोज 101 है, और हम कह रहे हैं नेम उसका अमित है। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सेम डेटा है वो हमारे मल्टीपल डेटाबेस की कॉपीज में होना चाहिए। लेट सपोज सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी। तो ये क्या होगा, तीनों में ये हमारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। इसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, कि हमने क्या किया, एक सेम डेटाबेस को मल्टीपल कॉपीज बना दी और सारी मल्टीपल कॉपीज में हमारे पास सेम डेटा अवेलेबल रहेगा। यही हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हमने कह तो दिया कि सारी कॉपीज जो होंगी इस डेटा की, सब इसमें भी मेंशन होगी, इसमें भी मेंटेन होगी, इसमें भी मेंटेन होगी। बट ये मेंटेन कैसे होती है, मेंटेन कैसे होती है, मतलब सिंक्रोनाइज कैसे होती है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। इसी के लिए रेप्लिकेशन मॉडल होते हैं, जिनको हम अलग अलग टाइप के मॉडल्स हम यूज़ करते हैं। उसमें से हम एक के बारे में बाद यहाँ पर बात करेंगे। तो रेप्लिकेशन मॉडल, तो आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं। लीडर फॉलोअर रेप्लिकेशन, ये काफ़ी कॉमन है। लीडर फॉलोअर रेप्लिकेशन मॉडल। ठीक है। अब इसमें होता क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कोई भी हमारा अगर राइट ऑपरेशन आया, वो सबसे पहले हमारे पास किस में जाएगा, लीडर डीबी, मतलब हमारा प्राइमरी डीबी। ठीक है। लीडर डीबी में गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स क्या है, हमारी रेप्लिकास है, राइट। तो हम कह सकते हैं फॉलोवर वन, जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था, फॉलोवर टू। तो ये हमारे है क्या, ये हमारी रेप्लिकास है, ये हमारा प्राइमरी डीबी हो गया, ये हमारी रेप्लिकास है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रीड। मतलब ये क्या करेंगे, सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमारे लीडर डीबी से। और लीडर डीबी में हमेशा हमारे कौन से ऑपरेशन होंगे, राइट ऑपरेशन होंगे, करेक्ट। तो ये सबसे कॉमन आर्किटेक्चर है। अब इसमें होता क्या ना, जितने भी राइट्स ऑपरेशन होते हैं उनको हमेशा आपका लीडर हैंडल करेगा। अब राइट ऑपरेशन आपके कौन कौन से हो सकते हैं, राइट ऑपरेशन आपके हो सकते हैं इंसर्ट, राइट, अपडेट, डिलीट। ये सारे हमारे क्या है, राइट ऑपरेशंस हैं। तो ये सब किस में होंगे, फर्स्टली प्राइमरी डेटाबेस में होंगे। फॉलोअर्स क्या करेगा, जो डेटा की कॉपी है उनको मेंटेन करता है, मतलब वो इनसे हमेशा रीड करेगा।
ठीक है। मोस्टली रीड रिक्वेस्ट क्या होती है, वो ही हैंडल करते हैं हमारे फॉलोअर टूल। लेट्स सपोज आपकी कोई रीड रिक्वेस्ट आई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो हमेशा लीडर डीबी में नहीं जाएगी, वो जाएगी आपके फॉलोअर्स डीबी पे, जो बेसिकली आपके क्या करेंगे, रीड रीड क्वेरीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पर आपको? ठीक है। तो देखिए आप एग्जांपल देखिए सिंपल सा, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं हम। इंस्टा का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब जैसे आपने कोई फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है। आपने कोई फोटो अपलोड करी तो वो क्या होगा, वो एक क्या है, राइट ऑपरेशन है। वो किस में गया, हमारे लेट्स सपोज लीडर डेटाबेस में गया, क्योंकि हमने क्या बोला, जितने भी राइट ऑपरेशंस होंगे वो हमारे लीडर डीबी में इंसर्ट होंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारे फॉलोअर्स थे डीबीज या रेप्लिकास, वो फिर अपडेट होंगी। पहले राइट ऑपरेशन इनमें हुआ, फिर हमारे फॉलोअर्स अपडेट होंगे। फिर जब भी रीड का रिक्वेस्ट आएगी कोई भी, तो हमारे किससे पास जाएगी, फॉलोअर्स के पास जाएगी, और यहाँ से डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मतलब उनको मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि हमें रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों। सारी चीज़ें कवर करना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कुछ भी हो सकता है। तो हम पूछ सकते हैं वाई रेप्लिकेशन। थोड़ी मेरी राइटिंग को अवॉइड करना आप लोग, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हाई अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी कैसी, लेट सपोज आपका जो प्राइमरी डीबी था वो क्रैश हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्राइमरी अगर आपका सिंगल डीबी होता, अगर लेट सपोज वो क्रैश हो जाता, तो आपका क्या हो जाता, सर्वर ही पूरा डाउन हो जाता। आपकी रिक्वेस्ट सब कौन करवाता है, क्योंकि डेटाबेस स्टॉप हो गया, बट हमने रेप्लिकेशन परफॉर्म किया है। तो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि आपका प्राइमरी फेल हो गया, तो जो सेकेंडरीज डीबीज हैं, जो हमको रेप्लिकास बोल रहे हैं, वो क्या कर लेती है, रोल ले लेती है प्राइमरी का। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी सेकेंडरी डीबी से सर्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी रेप्लिका अवेलेबल है तो। लेट सपोज आपके पास प्राइमरी एक है और दो रेप्लिकास है, अगर सारे डाउन है फिर तो ये नहीं हो पाएगा, बट इनके ऐसा होता नहीं है, मतलब 99%, 99.95% हम लोग अवेलेबिलिटी पे काम करते हैं। ठीक है, तो रेप्लिका अगर अवेलेबल है तो वो आपकी क्या बन जाएगी, प्राइमरी बन जाएगा। तो सिंपली क्या होता है, तो सिस्टम क्या करता है, आपका ऑटोमेटिकली एक रेप्लिका को प्रमोट कर सकता है, और एप्लीकेशन क्या कर सकता है, आपका कंटिन्यू रन हो जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं फेल ओवर। अभी को इंटरव्यू में पूछ दिया आपसे, फेल ओवर को बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, है ना। तो ये आपका पहला बेनिफिट हो गया इसका। दूसरा बेनिफिट की बात करते हैं, दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है, रीड स्केलेबिलिटी। अब रीड स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है। अब लिखिए आप, अगर आपके पास एक डीबी था, राइट। अब वो एक डीबी में आपके लेट सपोज 10 मिलियंस रीड ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट। और दूसरा आपके पास डीबी है जिसमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स हमने रेप्लिकास बनाई है, जो हमारी क्या करती है सारी, ये जो प्राइमरी डीबी हमारा क्या करता था, राइट ऑपरेशन को लेता है, बाकी हमारी जितनी रेप्लिका थी वो रीड ऑपरेशन करती है। ठीक है। तो अब देखिए मॉडर्न एप्लीकेशन में क्या है ना, रीड बहुत ज़्यादा परफॉर्म होते हैं रीड। जैसे आप लेट सपोज देखिए, आप फेसबुक में देखिए, गूगल में देख लिए, कितनी हम क्वेरीज पूछ रहे हैं, है ना। प्रोफाइल व्यू करते हैं, फीड को लोड करते हैं, सर्च परफॉर्म करते हैं। तो रीड्स को मल्टीपल रेप्लिकास में डिस्ट्रीब्यूट करना ही एक बेस्ट उपाय है, कह सकते हैं हम। क्योंकि अगर वो नहीं होगा, अगर सिंगल डीबी होगा, सिंगल डीबी में कितना लोड आएगा, सो लेट्स वो राइट भी उसमें चल रहा है, रीड भी उसमें चल रहा है, मे बी कुछ लॉकिंग परफॉर्म हो रही है तो उसमें चल रहा है, तो काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स मिल सकता है लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी स्केलेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारा रीड रेप्लिकास हमारे पास मल्टीपल हो सकती है, जिससे हम रीड परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक काफी, अब ये चीज तो आप बोल दोगे, बट इसमें क्या होगा ना, एक इंटरव्यू आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, वो पूछ सकता है आपसे एक कंसेप्ट के बारे में जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन लैग। एप्लीकेशन लैग, वो बोलेगा ओके आपने तो रेप्लिकेशन बना दिए, बट इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है रेप्लिकेशन लैग की। हिडन इंटरव्यू कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे लेट सपोज आपका लीडर डेटाबेस था, लीडर आप समझ गए होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लीडर आपका मेनली प्राइमरी डीबी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्राइमरी डीबी में आपने एक यूजर नेम था, उसे अपडेट कर दिया, लेट सपोज फर्स्ट वो अमित था, राइटिंग, पहले वो अमित था, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया,
अपडेट कर दिया उसे, लेट सपोज किससे, राहुल से अपडेट कर दिया। बट जो हमारे फॉलोवर डीबी था, फॉलो मतलब रेप्लिकास थे, मे बी उसमें अभी भी आपका जो यूजर नेम है वो अमित ही शो हो रहा हो, राइट। बेसिकली होता क्या है ना कि रेप्लिकेशन जो होती है वो इंस्टेंट नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, लीडर तो अपडेट हो गया, आपका लीडर तो अपडेट हो गया, बट रेप्लिक जो आपके रेप्लिकास डीबीज थे वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाए। क्योंकि रेप्लिक कभी कभी क्या होता है, फॉलोअर्स जो डीबीज हैं आपके रेप्लिकेट उनको अपडेट होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, इसी को हम रेप्लिकेशन लैग बोलते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, नेटवर्क लेटेंसी की वजह से भी हो सकता है, राइट। कभी कोई ऑपरेशन राइट करते समय फेलियर हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मे बी दूसरे दूसरे डीबीज में आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा मिलेगा, बिकॉज यूज़र ने कहा मैंने तो अपडेट कर दिया नेम, बट मेरा स्टिल अभी नेम मेरा वही दिखा रहा है। तो कुछ टाइम इसमें लगता है इसको अपडेट होने में, लाइक सिंक्रोनाइज होने में। उसी उसी टाइम को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन लैग। ठीक है दोस्तों, मतलब एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कभी कभी क्या होता है कि हमने पासवर्ड चेंज किया, ठीक है, रिक्वेस्ट तो लीडर लीडर डेटाबेस पे चलेगी, प्राइमरी पे चलेगी। इमीडिएटली लॉगिन करने पर अब क्या होगा, यूजर ने इमीडिएटली लॉगिन किया, अब रिक्वेस्ट क्या है, ओल्ड वाले हमारे रेप्लिका पर गई। तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ओल्ड वाला अगर यूजर का पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उसे बोलेगा इनकरेक्ट पासवर्ड। बट उसने तो यूजर ने तो अभी तुरंत अपडेट कर दिया था ना। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंसिस्टेंसी का ट्रेड ऑफ आता जाता रहता है। मतलब इतनी कंसिस्टेंसी में थोड़ा बहुत इशू चलते रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो ये एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हम इग्नोर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। बट हाँ, वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा नहीं होना चाहिए। कुछ सेकंड्स मिली सेकंड में डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि घंटों तक वो अपडेट ही नहीं हुआ, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है। ओके दोस्तों, अब एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं हम थोड़ा, सिंक्रोनाइज वर्सेस एसिंक्रोनाइज रेप्लिकेशन। सिंक वर्सेस एसिंक रेप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है, सिंक्रोनाइज रेप्लिकेशन में क्या होता है, लीडर तभी सक्सेस रिटर्न करेगा जब रेप्लिकास अपडेट हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम सिंक का एग्जांपल लें यहाँ पर, तो मैंने कहा हमारी राइट परफॉर्म होगी, राइट। राइट आया, राइट हमारा किस पे गया, राइट ऑपरेशन हमारा गया लीडर पे। लीडर क्या करेगा, लीडर यहाँ पर क्या करेगा, वेट। वेट किसका करेगा, कि हमारी जो रेप्लिकाज हैं, जो सेकेंडरी डीवीज हैं, क्या वो अपडेट हो गई हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या करेगा, सक्सेस रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स में। यही हमारा सिंक्रोनाइज हो गया, सिंपल से बात है कि जब हमारा लीडर तभी सक्सेस रिटर्न करेगा जब आपकी रेप्लिकेशन अपडेट हो जाएंगी। इसका एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। क्योंकि आपका कंसिस्टेंट हो गया ना, आपका लीडर भी कंसिस्टेंट है, रेप्लिकेशन में भी सेम सेम डेटा है। क्योंकि पहले क्या हुआ, हमने डिस्कस किया था लैग में कि मे बी उसका रेप्लिकेशन अपडेट नहीं हुआ था, तो इस चक्कर में क्या था, कंसिस्टेंसी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। बट इस केस में हमारे अगर हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को हम अचीव यहाँ पर कर सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी अचीव करने के बाद कुछ ड्रॉबैक भी रहेगा। ड्रॉबैक क्या रहेगा, आपका स्लो हो सकता है, राइट। डिसएडवांटेज इसका क्या है, स्लो हो जाता है ये। क्योंकि आपको लेट्स सपोज आपके पास लीडर्स हैं, मल्टीपल रेप्लिकाज हैं, सबको अपडेट करने में तो थोड़ा बहुत आपका स्लगिश हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। अब बात करते हैं एसिंग के बारे में। ठीक है, अब एसिंग में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, जो भी हमारा राइट ऑपरेशन हुआ, राइट ऑपरेशन को क्या हुआ, सीधे लीडर के पास गया, लीडर ने क्या कर दिया, सक्सेस कर दिया। लीडर ने वेट नहीं किया कि रेप्लिकेट हमारी जो रेप्लिकाज हैं वो अपडेट हुई या नहीं हुई। मतलब रेप्लिका क्या हो सकती है, लेटर आपकी अपडेट हो सकती है, वो उसकी केयर नहीं करता, वो मिलता है लीडर को, मिलता है अपडेट हो गया, वहीं से वो सक्सेस रिटर्न कर देता है। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट आपका क्या हो गया, आपका ये फास्ट हो गया। ठीक है, फास्ट हो गया, बट वही मैंने आपको बताया कि कुछ तो इश्यूज रहेंगे इसके साथ। इसका डिसएडवांटेज क्या रह जाएगा, डिसएडवांटेज रह जाएगा कि आपका टेम्पररी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, टेम्पररी इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो बेसिकली रियल सिस्टम में क्या होता है ना, यूजुअली हाइब्रिड अप्रोच यूज़ किया जाता है। वो यूज़ किसके साथ, आपको हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करते हैं
रियल सिस्टम्स में। अब एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, मल्टी लीडर एप्लीकेशन। अभी तो हमने लीडर, देन उसके हमने बात करी कि उसके हमारे फॉलोअर्स होंगे, इसमें मल्टी लीडर की बात करेंगे कि आपके एक से ज़्यादा लीडर हो सकते हैं। मल्टी लीडर एप्लीकेशन, अब ये क्या होता है? हाँ, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी लीडर क्या होता है, कि बेसिकली आपके पास दो लीडर हैं, लीडर ए, लीडर बी। लीडर ए, लीडर से कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, लीडर आपका प्राइमरी डीबी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ग्लोबल सिस्टम्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, वो लोग मल्टी लीडर्स को यूज करते हैं। जैसे कि आपका इंडिया का यूजर के लिए अलग हो सकता है, यूएस के यूजर के लिए अलग हो सकता है। तो कह सकते हैं दोनों रीजन में राइट ऑपरेशन अलग अलग पॉसिबल होते हैं। यही आपका मल्टी लीडर एप्लीकेशन होते हैं, मतलब रीजनल बेसिस पे अलग अलग राइट ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में। लेट्स सपोज लीडर ए आपका एशिया में है, करेक्ट, लीडर बी आपका यूएसए में है, या मल्टी रीजन्स में हम कह सकते हैं इन चीज़ों को। तो होता क्या है उसमें, बेनिफिट इसका क्या होता है, लो लेटेंसी होती है। ठीक है, बेनिफिट इसका क्या क्या, लो लेटेंसी हो गई, क्योंकि रीजन वाइज आपने क्या कर, लेट्स सपोज आपका लीडर अगर सिर्फ इंडिया में होता, अगर उसे यूएस का लीडर एक्सेस कर रहा होता, तो उसमें क्या होता, थोड़ा टाइम लग जाता उसको अपडेट होकर रीड करने में चीज़ें ना। तो इसलिए लो लेटेंसी को अचीव कर देगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम इसमें ये होती है, अगर सेम डेटा दोनों जगह अपडेट हुआ, कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? हो सकता है ना, लेट्स सपोज एक टाइम पे सेम डेटा, मान लो यूजर नेम था, ठीक है, जैसे यूजर नेम अमित हुआ, ठीक है, वो हमारा लीडर ए पे हुआ। सेम यूजर नेम या कुछ डिफरेंट नेम लीडर बी पे भी हुआ, सेम रो पे अपडेट हुआ, है ना। अगर सेम डेटा दोनों जगह अपडेट हुआ, तो कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन है। तो ये एक बन जाती है एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम प्रॉब्लम, जिसको दोस्तों हम आगे बात करेंगे, अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात कर लेते हैं, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेटाबेस रेप्लिकेशन, तो सिंपल सी आप कह सकते हो, डेटाबेस रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा अक्रॉस डिफरेंट डेटाबेस सर्वर टू improve अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रीड स्केलेबिलिटी। मतलब सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है डेटाबेस में, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा अवेलेबल रहेगा हमेशा, राइट। जो हमने बेनिफिट्स की बात की थी, फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा, रीड स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी। कॉमन आर्किटेक्चर हमने क्या बात करी थी इसमें, इसमें कॉमन आर्किटेक्चर क्या है, लीडर फॉलोअर एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। वहाँ क्या होता है, वेयर राइट्स हैपन ऑन द लीडर एंड द रेप्लिकास हैंडल रीड्स। तो दोस्तों, तो ये था, आज हमने समझा डेटाबेस रेप्लिकेशन क्या है, लीडर फॉलोअर आर्किटेक्चर क्या है, हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव होती है, रीड स्केलेबिलिटी कैसे होती है, रेप्लिकेशन लैग क्या होता है, राइट, सिंक वर्सेस एसिंक रेप्लिकेशन और मल्टी लीडर चैलेंजेस। तो दोस्तों एक चीज आप जाते जाते एक चीज बताऊं आपको, याद रखना इस बात को, कि रेप्लिकेशन का पर्पस सिर्फ डेटा कॉपी करना नहीं होता, रेप्लिकेशन का पर्पस होता है सिस्टम को फास्ट, रिलायबल और अवेलेबल बनाना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे अगर चैनल वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों।